डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 फ़िज़िक्स 9th क्लास के ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स जो है वो हल करके दिखाऊंगा। आइए, पहला न्यूमेरिकल ये है कि दो बॉडीज़ हैं जिनका मैस 1000 किलोग्राम है और दो एक दूसरे से 0.5 मीटर के फासले पर हैं और कहता है उनके दरमियान पैदा होने वाली फ़ोर्स फाइंड करें। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक F इज़िकल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वेयर। जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर -11, m1 1000, m2 भी 1000 और डी की वैल्यू 0.5 स्क्वेयर। 6.67 0.5 का स्क्वेयर होगा 0.25, 10 पावर -11, ये 1 के साथ 3 ज़ीरो है इसलिए 10 पावर 3, 10 पावर 3। 6 डेसिमल से कैंसिल हो गया तो 667 डिवाइडेड बाई 25 और 10 पावर 3, 10 पावर 3, 10 पावर 6। 11 में से 6 माइनस कर दें तो 10 पावर -5 और 667 को 25 से डिवाइड किया तो 26.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -5। अगर मैं डेसिमल को एक डिजिट आगे शिफ्ट करता हूँ लेफ़्ट तरफ तो मुझे 10 की पावर 1 मिलेगी और -5 से 1 माइनस कर दें तो 10 पावर -4। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो पैदा हुई है वो है 2.66 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 5.2 गिवन डाटा कुछ इस तरह है कि दो बॉडीज़ के दरमियान जो फोर्स पैदा हो रही है वो 0.006673 न्यूटन है। दोनों बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर है और दोनों बॉडीज़ का मैस इक्वल है। और मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि पहली बॉडी का मैस भी m है और दूसरी बॉडी का मैस भी m है और यही हमने मालूम करना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। फोर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फार्मूले को अप्लाई किया, F इज़िकल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। तो m ज़रब m हो m स्क्वायर डी स्क्वायर, डी स्क्वायर को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया तो ये F मल्टीप्लाई डी स्क्वायर जी m स्क्वायर, जी को भी शिफ्ट किया इधर डिवाइड हो गया F मल्टीप्लाई डी स्क्वायर ओवर जी। वैल्यूज़ पुट की F की 0.006673 मल्टीप्लाई और D की वैल्यू 1 पुट की और G की वैल्यू 6.67 10⁻11 पुट की। मैंने डेसिमल को 3 पॉइंट आगे शिफ्ट किया, 3 नंबर आगे शिफ्ट किया जिसकी वजह से 10 पावर -3 मिली। 6.67 10 पावर -11, ये 6.67 दोनों सेम होने की वजह से कैंसिल हो गए। 10 पावर -3 और 10 पावर -11 बचे। 10 पावर -11 ऊपर जाके यही 10 पावर +1 हो गई। 11 में से 3 माइनस कर दें 10 पावर 8। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो भी पावर होती है वो हाफ रह जाती है तो 10 पावर 4 रहेगी किलोग्राम। सो m1 को भी आम नोटेशन में लिखा 10 की पावर 4 है तो इसलिए 1 के साथ 4 ज़ीरो। m2 भी 10,000 है और m1 भी 10,000 है। तीसरा न्यूमेरिकल मैस ऑफ मार्स जो है वो 6.24 10 पावर 23 किलोग्राम है। रेडियस ऑफ मार्स जो है वो 3370 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया और फिर अब मैं डेसिमल जो कि यहाँ पर मौजूद है इसको मैं 3 और 3 के दरमियान जब डेसिमल को स्किप करूँगा तो 10 की पावर 6 मिलेगी। अब जी की वैल्यू मेरे पास गिवन है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है जिसका फार्मूला Gm/r स्क्वायर है। जी की वैल्यू पुट की और मार्स का मैस फाइंड जो है उसकी वैल्यू पुट की और रेडियस की वैल्यू पुट की तो 3.37 का स्क्वायर होता है 11.35। पावर से मल्टीप्लाई होकर 10 पावर 12 पावर से कैंसिल हो गई तो 6 को 6.67 से मल्टीप्लाई किया 42.8, इसको 11.35 से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी आ जाएगी 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल नंबर 4 एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी 1.62 है मून का।
और रेडियस ऑफ मून 1740 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया और इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले आए 1.74 10 पावर 6 मीटर, क्योंकि डेसिमल 6 नंबर स्किप किया है, यहाँ आया है, तो 10 पावर 6 मीटर। मैथ्स मालूम करने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, GR² बाई कैपिटल जी की वैल्यू 1.62 है, R की वैल्यू 1.74 10 पावर 6 है। इसका इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4.904। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 पावर 12 होगी, और नीचे ये 10 पावर -11 है, ऊपर जाके 10 पावर +11 होगी। 12 में 11 ऐड करेंगे 23 हो जाएगी, और जब 4.904 को 6.67 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.735। डेसिमल नंबर को एक नंबर आगे शिफ्ट करेंगे राइट तरफ तो 10 की पावर -1 मिलेगी। 23 में से 1 माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगी 22 किलोग्राम। तो आंसर आ गया 7.35 मल्टीप्लाई 10 पावर 22 किलोग्राम। ये है मास ऑफ मून। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी, न्यूमेरिकल नंबर 5। एक सैटेलाइट है जो ज़मीन से 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर है। ज़मीन की सरफस से 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर है, और ज़मीन का आपको पता है रेडियस जो होता है वो 6400 किलोमीटर होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा ना, वो दोनों को जमा करेंगे 10,000 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, टोटल 0 गिने 1 2 3 4 5 6 7 10 पावर 7 मीटर। ग्रेविटी इस हाइट पर फाइंड करनी है तो इसका फार्मूला Gm/r+h होगा। r+h अभी हमने मालूम किया है 10 पावर 7 है, g की वैल्यू 6.67 10 पावर -11 है। मैस ऑफ अर्थ है 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24। 24 में से 11 माइनस कर दें 13 रह गए। 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई किया 40.02, और 10 पावर 14 को मैंने 10 पावर 1 और 10 पावर 13 की शक्ल में लिखा है। इसकी वजह से 10 पावर 13 10 पावर 13 से कैंसिल हो गए। 40.02 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन 3600 किलोमीटर की हाइट पर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। उम्मीद है कि आपको ये पांचों न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।